अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत अरसे के बाद मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। वीडियो तो अपनी मैं पोस्ट कर रही होती हूँ, लेकिन इस तरह से बैठ के बात अभी बड़े अरसे के बाद हो रही है। तो ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कल अपनी एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें कि मैंने फूड पापा पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। और वो उस पूरे इवेंट की वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे लगाई है और उसको काफ़ी लोगों ने देखा है। और देखने के बाद ये है कि मुझे उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये काम कैसे शुरू करना है, फॉर्म कैसे फ़िल करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि कमेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ और आप सबको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सारी, कि ये सब क्या है। और इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, वो ये है कि मैंने कभी भी आपके लिए कोई भी वीडियो बनाई है, चाहे वो फूड पांडा से रिलेटेड हो या कोई भी हो। सम टाइम मेरी वीडियोस लॉन्ग ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आपको दूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले ख़ुद तहकीक करती हूँ, ख़ुद बात करती हूँ, चीज़ें क्लियर करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों तक वो बातें लेके आती हूँ ताकि एग्जैक्ट बात जो है वो आपको पता लगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ भी आपको बता दूँ और बाद में फिर आप लोगों के लिए परेशानी बने। तो अभी भी मैंने यही किया है। जब मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं तो मैंने फूड पापा का जो ऑपरेशन मैनेजर था उनसे मेरी बात हुई है और मैंने उनसे सारी डिटेल ली है। डिटेल लेने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है जी कि फूड पापा पे काम कैसे स्टार्ट करना है। तो जी फूड पापा पे काम आपने रजिस्टर्ड होके ही स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने फूड पांडा पे किया था। और इसकी रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही है जैसे हमने वहाँ पे की थी। इसके लिए जस्ट आपको अभी ये करना है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है इसका, और अभी फ़िलहाल कोई और तरीका नहीं है। अभी इनका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है। foodpapa.com पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये फॉर्म नज़र आएगा जिसमें कि राइडर, रेस्टोरेंट और होम शेफ़्स की ऑप्शन होगी। आप होम शेफ़ हैं तो आपने होम शेफ़्स के उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एक फ़ॉर्म खुल जाएगा। उस पर आपने अपना नाम, रेस्टोरेंट का नाम, जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं वो सब आपने उनको प्रोवाइड करनी है। वो सब जब आप उनको टाइप कर लेंगे तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जब आप एड्रेस लिखेंगे तो उसमें आपने कोई भी स्लैश या इस तरह के जो इमोजीज़ होती हैं वो नहीं डालने हैं। सिंपल अपने घर का एड्रेस आपने लिख देना है, जैसे हाउस नंबर ये और स्ट्रीट नंबर या शहर का नाम जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे एड्रेस में भी 177/A था, तो मैं जब वो लिख रही थी तो वो रिजेक्ट हो रहा था मेरा। मतलब वो कह रहे थे कि आप इसको ठीक करें, एड्रेस में मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जब मैंने सिंपल वे में अपना एड्रेस लिखा तो वो मेरा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो पासवर्ड है। पासवर्ड में भी आपने ये करना है कि जैसे एक एक उसमें यानी क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा उसमें एक वर्ड ये होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए। और तीसरी चीज़ एक निशान होना चाहिए, जैसे @ या इस तरह का जो निशान होते हैं। अब मुझे उनके निशानों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन अक्सर आपके कैलकुलेटर में वो होते हैं निशान। तो उनमें से कोई निशान जो है वो भी उसमें एक लाजमी होना चाहिए। बाकी पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें आप रखें, लेकिन ये है कि ये दोनों चीज़ों में जब आप ध्यान देंगे, इसको इस तरह से फिल करेंगे, एंड में जाके जब आप साइन करके उसको सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ इन दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि इनमें ही गलती हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जो फॉर्म हैं वो सबमिट नहीं हो रहे थे। और वो मुझसे फिर पूछ रहे थे कि भाई ये इसको कैसे करना है, हमारा तो हो नहीं रहा, एरर आ रहा है ये वो। तो मेरे साथ जो हुआ है, मेरे भी इन्हीं दो चीज़ों में था। तो जब मैंने उनको क्लियर कर लिया तो मेरा आराम से फॉर्म सबमिट हो गया था। तो आप सबमिट फॉर्म जब उसको कर देंगे, आपका हो जाएगा, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू, और हम आपसे मतलब रब्ता करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी जो फ़ाइल है वो सबमिट हो गई है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, तो अब आप वेट करेंगे, आपको उनकी तरफ से कॉल आएगी। कॉल आने के बाद जो है वो आपसे रब्ता करके आपको बताएंगे, आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपके रेस्टोरेंट का नाम पूछेंगे जो आपने दिया होगा, आप उन्हें बताएंगे। तो फिर वो कहेंगे जी ठीक है, हम आपसे रब्ता करेंगे। अब सवाल ये है कि अभी इन्होंने जो 4 शहर हैं इनमें ये काम स्टार्ट किया है, तो इन चारों शहरों में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी है। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है जी कि नेक्स्ट ये क्या करेंगे, या नेक्स्ट अगर कोई आना चाहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो जो नेक्स्ट आना चाहता है वो क्या करे, वो कैसे रजिस्टर्ड होगा, वो कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो यही चीज़ मैंने उनसे क्लियर की है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो कल हम जब गए थे तो हम क्लियर कर रहे थे। लेकिन ये है कि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कि अब आगे इनका क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है जी कि एक सवाल आया जी कि कराची में ये क्यों नहीं हुआ। तो बहन मेरी, सबसे पहले ये कराची में ही लॉन्च हुआ है, और कराची में इन्होंने बड़े अच्छे पैमाने पे एक तकरीब की किसी होटल में, और अवारी होटल या कौन सा होटल था, वहाँ पे शेखानी साहब ख़ुद भी आए थे और बड़ी अच्छी तकरीब हुई। वहाँ पे इन्होंने सबको रजिस्टर्ड वगैरह किया। उसके बाद ये लाहौर गए हैं, वहाँ पे लाहौर में इन्होंने सब जितने भी लोगों ने फ़ाइल यानी अपना फॉर्म किया हुआ था सबमिट, उनको बुलाया, इनवाइट किया और वहाँ उनको रजिस्टर्ड किया है। कल इनकी पिंडी की बारी थी, कल ये पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए आए थे, और जैसे कि आपने मेरी कल की वीडियो में देखा ही है कि हम कल वहाँ गए थे और हमने वहाँ पे जाके एक फ़ाइल इन्होंने हमें दी थी, उसको हमने सारा फ़िल किया था, पढ़ा था, देखा था, फ़िल किया था, और फिल करने के बाद हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के आ गए हैं। हमारा काम हो गया है, हमने रजिस्टर्ड करवा दिया है। अब नेक्स्ट जब ये हमें बुलाएंगे, वो कह रहे हैं जी 20 जून को जो है हमारा काम स्टार्ट होना है, तो 20 जून को हम आपको बुलाएंगे, आपको डिवाइसें वगैरह देंगे या जो भी करना है वो हम 20 जून को करेंगे, और उसके बाद फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी सिंपल सी एक बात जो कि फूड पापा से रिलेटेड है। अब ये फूड पापा जो है, ये काफ़ी अरसे से मैं इसके एड्स वगैरह देख रही थी, और मैं फ़ेसबुक जब स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें इस तरह की वीडियोस आती हैं, और मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी कि ठीक है भाई लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये वो। बस एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने देखा इनकी वेबसाइट आ रही थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं इसको खोल के देखती हूँ कि इसमें क्या है। जब मैंने वेबसाइट खोली तो उसमें वही बात है, फॉर्म जब मुझे नज़र आया मैंने फ़ॉर्म फिल कर दिया, भूल गई भाई, ठीक है फॉर्म फिल कर दिया। तकरीबन 8 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई, और फिर ये सारा सिलसिला हुआ और मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। अब जो है वो लोग जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं जी अब इसके बाद कि घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो घर बैठे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी आपकी, यही चीज़ आज मैंने उनसे पूछी है कि भाई हम लोग तो रजिस्टर्ड हो गए, जिनको पता लगा उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए और रजिस्ट्रेशन करवा ली। अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं जिनको अब नया नया पता चल रहा है, कुछ को हमारी वीडियोस से पता चल रहा है, कुछ को आपकी एडवर्टाइजमेंट से पता चल रहा है, तो अभी तो आपने ये बैच जो था वो कंप्लीट कर लिए। अब आगे नेक्स्ट आपका क्या प्लान है कि आप नेक्स्ट जो आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि इसके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आप उन्हें ये बता सकते हैं कि वो इसी तरह हमारी वेबसाइट पे जाएं और अपना फॉर्म फिल कर दें। जो भी काम करना चाहता है वो अपना फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, इट्स मीन कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो कहते हैं जब हमारे पास सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी उसके बाद हम 1 बाय 1 उनको इसी तरह कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, और कहते हैं कि हो सकता है कि हम उन्हें इसी तरह की कोई तकरीब करके बुला के रजिस्ट्रेशन करें, या हो सकता है कि हम उन्हें ऑफिसेज़ में अपने बुलाएं कि भाई आप फ़लाँ ऑफ़िस आ जाएं, आप जहाँ जहाँ अभी 4 शहरों में ही हैं ये, तो जहाँ जहाँ इनका ऑफ़िस होगा वहाँ वहाँ वो बुला के तो उनको आप लोगों को रजिस्टर कर देंगे। तो अब जिनका ये सवाल था ना कि भाई घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो सकती है, तो घर बैठे आप सिर्फ फॉर्म फिल कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन आपको जब ये बुलाएंगे तो आपको जाके करवानी पड़ेगी इनके ऑफ़िस में, या इसी तरह की तकरीब जैसे हम गए थे इस तरह की अगर कोई करेंगे तो फिर आपको वहाँ जाके अपने शहर के हिसाब से करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, असल में मैंने आपके सारे सवाल जो है ना वो लिख लिए थे, मैंने कहा मैं लिख लूँ ताकि कोई सवाल अभी तक रह ना जाए, क्योंकि अभी तक जो मेरे कमेंट्स आए हैं ना मैं उन पे बात कर रही हूँ और थोड़ा सा आपको वैसे भी बताऊँगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है कि फूड पांडा पे काम कैसे शुरू करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, फूड पापा पे आपने कैसे काम शुरू करना है। अच्छा जी, अब सवाल ये आ रहा है जी कि डिवाइस कितने की है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या बाद में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये मैंने जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं जी डिवाइस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की तरफ। तो इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, हमने कुछ पैसे नहीं पे किए, कुछ नहीं किया, जस्ट हमने फॉर्म फिल किया है और हमें इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया। अब जो आगे के इनका प्लान है वो यही है कि डिवाइस जो है उसके ये पैसे चार्ज कर रहे हैं,
और डिवाइस के जो पैसे हैं वो तकरीबन 35,000 चार्ज करेंगे, और वो इस तरह से चार्ज करेंगे कि पर मंथ आपसे 5,000 रुपया लेंगे, ठीक है। पर मंथ 5,000 लेंगे। जब आपके वो 5,000 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये कटिंग नहीं होगी, ये कटिंग उसी में से होगी जो आप काम करेंगे, आपके पैसे जो बनेंगे तो उसमें से ये काटेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप डिवाइस लेते हैं तो आपको इसके साथ बेनिफिट बहुत मिलेंगे। उससे ये होगा कि ये आपके बैनर्स भी लगाएंगे आपके किचन के, ये आपको प्रमोट करेंगे, एड्स बनाएंगे, और इवन कि वो ये भी यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप डिवाइस लेते हैं और आप ये 5,000 पे करते हैं तो उसमें ये है कि ये आपकी फ़ोटोग्राफ़ी भी करेंगे, कि जैसे जो आप डिशें बनाती हैं या जो भी करती हैं, आप इन्हें बुलाएं जी कि आके मेरे घर में मेरी डिशों की मुझे पिक्चर्स लेके दें, पिक्चर्स बना के दें जो कि आप अपने मेन्यू में लगाएंगी, तो वो भी इसी 5,000 में वो करके देंगे। आपको वेबसाइट बना के देंगे, आपको ये प्रमोट करेंगे, यानी ये समझ लें कि प्रमोशन के पैसे हैं डिवाइस के अलावा। ये कहते हैं कि यानी वो जो 35,000 डिवाइस के पैसे हैं वो जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप मज़ीद वो 5,000 देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं। अगर आप नहीं देना चाहती आप बंद करवा दें, और अगर आप ये सारी सहूलतें लेना चाहती हैं जैसे कि मैंने आपको बताई हैं तो उसके लिए फिर ये है कि आपको कंटिन्यूसली 5,000 पर मंथ देना पड़ेगा, और जब चाहें आप इसको बंद भी करवा सकती हैं कि अगर आप नहीं देना चाहती आप उन्हें बोलें जी कि मुझे अब ये सहूलत नहीं चाहिए तो वो आपका बंद कर देंगे, ठीक है जी। डिवाइस की प्राइस और उसकी जो इस्तेमाल है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वो कैसे होना है। अब आ जाते हैं जी कि जो लोग डिवाइस नहीं लेना चाहते, जैसे कि मैं भी हूँ, मैंने भी उन्हें कल सवाल किया था कि मैं डिवाइस नहीं लेना चाहती, मैं ये 5,000 नहीं देना चाहती, तो मेरे लिए क्या है सिलसिला। उन्होंने मुझे कहा जी कि मैम अगर आप डिवाइस नहीं लेना चाहती हैं तो आप अपने मोबाइल में ये ऐप करवा लीजिएगा और उसके थ्रू आप काम कर लीजिएगा, लेकिन वो जो मैंने डिवाइस की सहूलतें आपको बताई हैं ना वो मुझे नहीं मिलेंगी, जैसे एडवर्टाइजमेंट और बैनर्स और ये सारी चीज़ें। तो देखें जो साफ सी बात है कि मैं अब काम कर रही हूँ जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर भी नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत मेहनत 13 साल बहुत मेहनत की है, तो अब आके मेरा बस यही है कि जस्ट मैं अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत काम, आपको पता ही है फूड पांडा पे भी कर रही होती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ों के साथ नहीं जा रही होती हूँ, तो मुझे अब इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा है कि भाई मैं डिवाइस तो नहीं लूँगी, मैं अपने मोबाइल में करा लूँगी, जितना भी काम आएगा, जो भी मुझे ऑर्डर्स वगैरह आएंगे वो मैं दे दिया करूँगी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नए नए इस काम में आ रहे हैं, उनका जज्बा भी है, हिम्मत भी है, और जो यंग स्पेशल जो यंग लड़कियां हैं, यंग लेडीज़ हैं जो कि हिम्मत से काम कर रही हैं, आप ऑलरेडी कर भी रही हैं सारी, और लेडीज़ वहाँ जितनी भी आई हुई थी सारी फूड पांडा पे काम कर रही थी, ज़्यादातर जो थी, बहुत कम थी जो नहीं थी। तो उनके अंदर अभी जज्बा है काम करने का और आगे बढ़ने का और इस तरह की चीज़ें करने का, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन डिवाइस ही है कि उसके साथ उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और ये है कि अगर वो अगर कमा रही हैं, मतलब कुछ ऐसी वेंडर्स भी थी जिन्होंने इस पर भी बात की कि ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं है इस 5,000 पे, क्योंकि इस 5,000 के साथ हमें काम भी तो मिलेगा ना, तो हमें काम मिलेगा तो हम जब कमाएंगे तो 5,000 हमारे लिए कोई ऐसी बात भी नहीं है, हम दे सकते हैं, हम दे देंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको अपना भी बता दिया है कि आप मोबाइल भी ले सकती हैं और उसमें क्या होगा, और अगर आप डिवाइस लेती हैं तो उसमें क्या होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं कि कैसे क्या काम होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, डिवाइस की बात भी हो गई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात भी हो गई, और डिवाइस पे काम कैसे करना है वो भी बात हो गई। काम सेम ऐसे ही है, जो लोग फूड पांडा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं सेम ऐसे ही काम होगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा, उसी तरह ही ऑर्डर आएगा, उसी तरह आपने बनाना है, उसी तरह राइडर के हवाले करना है, और दैट्स इट। पेमेंट आपको मिला करेगी, और बस जैसे वहाँ पे मिलती थी वैसे यहाँ भी मिलेगी। और एक जो सबसे अच्छी बात इनकी हमें लगी है वो ये है कि इनका जो कमीशन है वो बहुत कम है, यानी अभी तक जो हमें वो बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कम कमीशन है। कम इस सेंस में है कि जैसे हम फूड पांडा पे 30-40% तक हम दे रहे होते हैं, इतनी कटिंग्स हो रही होती हैं, तो इन्होंने कहा है जी कि ऐसा हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारा मैक्सिमम भी अगर हम किसी से चार्ज करेंगे तो 15 to 18% है, 20 भी नहीं है।
मैक्सिमम इतना चार्ज करेंगे और कम से कम जो है वो 10 to 11% है हमारा कि हम इतना चार्ज करेंगे। और इसमें भी इन्होंने दो तरह की ये चीज़ें रखी हैं। वो ये कि अगर कोई वेंडर जो है वो इनको ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है, यानी उसके रेस्टोरेंट पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, उनका रेशो ज़्यादा है, तो ये उनको कमीशन जो है वो उनसे कम लेंगे, यानी वही बात है 8-9% इस तरह से लेंगे। और जिन रेस्टोरेंट पे ऑर्डर्स कम आएंगे, जैसे जो मेरा ख़्याल है मेरी तरह के रेस्टोरेंट होंगे जो सुस्त काम करेंगे, तो उनको कम ऑर्डर आएंगे, तो उनसे ये लोग 15% जो है वो कमीशन लेंगे। तो 15% भी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ हम 30-40% दे रहे हैं, तो उस लिहाज से तो 50% कुछ भी नहीं है। हम अपने रेट्स कम कर सकते हैं। रेट्स कम रखेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है हमारे पास कस्टमर भी आएगा, क्योंकि रेट्स ज़्यादा होने की वजह से भी कस्टमर नहीं आते हैं। और हमारी मजबूरी है कि जब हमें इतना ज़्यादा यानी कटिंग करवानी होती है तो फिर हमें अपने रेट्स रखने ही पड़ते हैं। मुझे ये बेनिफिट नज़र आ रहा है कि चलो इसमें हम थोड़ा सा अपने रेट कम करके, तो एक तो ये बाइक, सॉरी मैं इधर बैठ गई हूँ, तो रेट कम करके तो हम जो है आसानी से काम कर सकते हैं, हमारा अच्छा एक काम चल सकता है। तो ये था जी इनका जो है, देखा मैं चीज़ें गुजरती हैं तो मैं बातें भी भूल जाती हूँ अपना क्या मैं बता रही थी आप लोगों को। कमीशन के बारे में बता रही थी कि कमीशन का इनका ये सिस्टम है कि ये इस तरह से लेंगे। तो डिवाइस का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भी क्लियर कर दिया है, काम कैसे स्टार्ट करना है, घर बैठे रजिस्ट्रेशन, बाद में रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं। और दूसरा ये था जी कि हमने सुना था कि भाई राइडर्स के पैसे भी जो हैं वो हमें देने पड़ेंगे, ये वो, तो हमने कल उनसे सारी बातें क्लियर की हैं। उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, राइडर के पैसे आप क्यों देंगे, राइडर के पैसे हम खुद देंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो, हाँ एक बात फिर मुझे याद आ गई है, मैंने भूल जाना था, वो ये है कि जब ये काम हमारा 20 जून से ये इंशाल्लाह काम जब स्टार्ट होगा, ये हमें डिवाइसें वगैरह या हमारे मोबाइल्स में ये करके दे देंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद इन्होंने 45 डेज़ हमें दिए हैं कि जिसमें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। मींस कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे पैसे हमारे पास आएंगे, उनमें से एक पैसे की भी कटिंग नहीं होगी। वो सारे पैसे 45 डेज़ में हमारे पास आएंगे। 45 डेज़ के बाद फिर ये कमीशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। और वो ये कह रहे थे कि ये 45 डेज़ हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपके दिल में कोई डाउट है, कुछ आपको हमारे बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जहनों में, तो वो क्लियर हो जाएं। आप हमारा काम देखें, हमारे काम का अंदाज़ देखें कि हमारे काम का क्या तरीक़ाकार है। अगर आपको सूट करता है तो आप काम करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं या चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो बेशक आप काम नहीं करें। आप अपना जो मतलब काम है वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करें, आप वहीं काम बंद कर दें, हमें कोई इशू नहीं होगा। ये 45 डेज़ का पीरियड्स हम आपको इसलिए दे रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी कि फ़र्ज़ करें कि हम आपके साथ काम करते हैं और हमें बाद में लगता है कि नहीं भी आपकी पॉलिसीज़ हमारे साथ मैच नहीं हो रही हैं, या जो आपने हमें कहा है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप और चीज़ें हमें अब दिखा रहे हैं, कहा आपने कुछ था, कर आप कुछ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए क्या है। तो उन्होंने यही बताया जी कि आप बेशक छोड़ना चाहें आप छोड़ सकती हैं, कोई इशू नहीं होगा छोड़ने पे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आप पे कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया या क्यों ऐसे किया, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जस्ट आप 45 डेज़ हमें मौका दें, काम करें, मौका दें हमें जानने का। आप यानी आप लोग हम लोगों को जानें, हमारे काम को जानें कि हमारा काम किस तरह का है, और उसके बाद फिर आप जो है डिसाइड करें कि आप लोगों को हमारे साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। और बाकी इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ जो बताई वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, जो कि हमें कभी भी नहीं मिली, स्पेशली होम शेफ़्स को, कि हम होम शेफ़्स भी जो हैं वो इनके प्लेटफार्म पे इंश्योर्ड होंगी। यानी वो ये कह रहे थे कि अगर फ़र्ज़ करें आपको काम करते कोई हादसा पेश आ जाता है, आप बीमार हो जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है आप काम नहीं कर पाती हैं, तो हम आपको आपके इलाज के पैसे भी देंगे और आपको घर बैठे आपको 50,000 पर मंथ भी देंगे। तो मैं बड़ा हंस रही थी, मैंने कहा मैं तो अक्सर बीमार ही रहती हूँ, तो बस ठीक है, मैंने तो यही कह देना है कि मैं बीमार हूँ, मैं लेटी हूँ, अब मुझे चलो घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। मजाक अपनी जगह पे,
लेकिन ये है कि ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है अगर वो इतना हमारा ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह वो राइडर्स के बारे में भी कह रहे हैं कि हम राइडर्स को भी पूरा इंश्योर करेंगे, उनकी कोई भी हादसा, कोई भी किसी किस्म की चीज़, उनकी बाइक छिन जाती है, उनके मोबाइल्स छिन जाते हैं, कोई पर्स उनका छिन जाता है, होता है, आपको पता है ये सारी चीज़ें भी हमारे माशरे में चलती रहती हैं, तो वो सब भी इंश्योर्ड होंगी, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ़ वो भी। और जब उन्होंने होम शेफ्स का कहा तो मैं हम लोग तो बहुत हैरान हुए कि अच्छा चलो भाई, किसी ने हमें भी हमारी अहमियत को भी समझा है या ये समझा है कि वाकई में होम शेफ्स भी मेहनत करती हैं, उनको भी कोई तकलीफ़ परेशानी आ सकती है तो उसमें वो हमारा साथ देंगे। तो ये सारी बातें जो थी वो हमने उनसे कल की थी, उनसे कल भी क्लियर की थी। मैंने कल की वीडियोस में भी ये एंड में काफ़ी डिटेल में आपसे बात की थी, लेकिन कुछ लोग वही बातें पता नहीं पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं या क्या करते हैं, तो वो फिर से उसी तरह के सवाल कर रहे होते। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फिर से एक अलग से एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ कि इसमें आपने कैसे काम करना है। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अगला स्टेप आपका होगा, ठीक है। और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आपको www.foodpapa.com की वेबसाइट पे जाके इजीली मिल जाएगा। जस्ट आपने उसको फिल करना है और अपना काम जो है फूड पापा के साथ स्टार्ट करना है अगर आप करना चाहती हैं। और उनका एक नंबर भी, जैसे मैं जो रील्स देखती हूँ ना उसी में उनका एक नंबर आ रहा था और उन्होंने बताया था कि हमारा यही एक नंबर है, हमारे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, यही एक नंबर है, जिसको भी रब्ता करना है, कुछ पूछना है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो मैंने भी वो नंबर अपने पास सेफ रखा हुआ है और मुझे वही बात है, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की है यही पूछने के लिए। और अभी आज भी मैंने जैसे ही ये सारे कमेंट्स पढ़े हैं तो मैंने कॉल की है और मैंने ऑपरेशन मैनेजर्स जो थे उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो बाकी जो यानी ये फ़ोन डीलिंग कर रहे हैं वो सारे बच्चे जो हैं वो कहता है लंच पे गए हुए हैं, तो मैं बैठा था तो मैंने आपकी कॉल पिक कर ली है, मैं ऑपरेशन मैनेजर बोल रहा हूँ। और उन्होंने मुझे ये फिर से सारी डिटेल जो है वो बताई हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं इस तरह से वीडियोस बनाती हूँ और लोग मेरी वीडियोस पे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे उन्हें जवाब देना है, तो प्लीज़ आप मुझे क्लियर बताएं सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें तो हम कल वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ये एक दो सवाल हैं जैसे जो रजिस्ट्रेशन से मुतल्लक और इस तरह की चीज़ें हैं, इसके बारे में आप मुझे बता दें ताकि मैं उनको बता सकूँ। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हम उन्हें फ़ोन करके उनसे रब्ता करेंगे, जो भी हमें फॉर्म फिल मतलब हमारे पास आएंगे फॉर्म, हम उनसे रब्ता करेंगे और फिर हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें हमारे दफ्तर में आके रजिस्टर्ड होना है या उनको इसी तरह की हम कोई गैदरिंग करेंगे और वहाँ पे उनको इकट्ठा रजिस्टर्ड करेंगे। ये हमारा बाद का स्टेप है। अभी जो है 20 जून को उनका लॉन्च होना है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए अच्छा करे। और जितने भी लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो मजबूर हैं, कोई मजबूरी में कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको बहुत ज़्यादा नवाजे, सबकी मुश्किलें आसान करे। और मेरी तरफ से तो जी ये थी सारी मालूमात जो मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी की हैं। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह मोटिवेट भी करती रहूँगी, गाइड भी करती रहूँगी। आपका कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे जो है आंसर कर सकूं और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो बात है वो बता सकूं, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए करती आई हूं। मैंने जब फूड पांडा के साथ काम स्टार्ट किया और इसी तरह आप लोगों को गाइड करती रही हूं और इंशाल्लाह मैं फूड पापा के साथ भी अगर काम कर रही हूं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ इसी तरह शेयर करती रहूँगी। और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ जैसे कि मैं हमेशा करती आई हूँ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।